हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में 80 वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटर्न क्वेश्चन कर रहा है NaCl मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। यानी जो NaCl का मॉलिक्यूल है वो सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो है वो बॉन्ड है बंधा हुआ है। ठीक है, आगे बोला व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर टू क्लोरीन। अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम लोग का बात किसका कर रहा है, NaCl का। ठीक है, तो अब Na से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ट्रांसफर हो रहा है, Cl पे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्लोरीन सोडियम पे एक प्लस आ जाता है और क्लोरीन पे एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके पास जो चार्ज लेट Q1 तो वो Q1 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जो चार्ज Q2 तो वो कितना होगा, -1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी। अब सेपरेशन गिवन है कितना, 2.75 into 10 to the power inverse 18 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन यानी आर जो गिवन है वो 2.75 into 10 to the power inverse 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 10 to the power inverse 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मीटर में, यानी 2.75 into 10 to the power inverse 10 मीटर। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो K Q1 इज व्हाट, E। अब Q2 भी कितना है, E है ना, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 into 10 to the power 9 into E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, और सेपरेशन जो है यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, 2.75। तो 2.75 into 10 to the power inverse 10 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो अब आगे देखते हैं यहाँ से। तो इधर हो जाएगा हमारा 9 into 10 to the power 9 into 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 into 10 to the power inverse 38। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 2.75 तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 7.56 into 10 to the power inverse 20। क्लियर है, अब 9 का 2.56 से करेंगे तो 23.04 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए ये +9 है और यहाँ पे -38 है ना, तो क्या हो जाएगा -29 अपॉन 7.56 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 20 है ना, मतलब -20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 3.05 इंटू, अब देखिए -20 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर -9, ये हमारा क्या निकल गया है, F है ना, यानी इतना न्यूटन फोर्स जो है उनके बीच लग रहा है।